सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे रतलाम की बड़ी जानकारी। विवाद के बाद जमकर मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। पड़ोसी को स्ट्रीट डॉग ने काटा। गुस्साए परिवार ने स्ट्रीट डॉग पालने वाले परिवार से हाथापाई कर दी। मां बेटी ने मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष बलवंत भाटी और साथियों पर मारपीट के गंभीर आरोप हैं। आपको बता दें कि गुलमोहर पॉश कॉलोनी की एक घटना है। कॉलोनी वासियों ने रैली भी निकाली। इसे लेकर स्ट्रीट डॉग पालने वाली महिला की कलेक्टर से शिकायत की गई है। तो रतलाम से जानकारी और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विवाद से जुड़ी हुई। विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई है। पड़ोसी को स्ट्रीट डॉग ने काट लिया। गुस्साए परिवार ने स्ट्रीट डॉग पालने वाले परिवार से हाथापाई की, जिसमें मां बेटी ने मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष बलवंत भाटी और साथियों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। गुलमोहर पॉश कॉलोनी कहलाती है इस क्षेत्र की और इसी कॉलोनी में विवाद हुआ। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हाथापाई इस परिवार के साथ की गई। स्ट्रीट डॉग पालने वाली महिला की कलेक्टर से भी शिकायत की गई है। तो लंबे समय से इस तरह का विवाद यहां पर चल रहा था और इस बार जब स्ट्रीट डॉग ने पड़ोसी को काट लिया, कॉलोनी वासियों ने रैली भी निकाली। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुधीर जैन हमारे साथ रतलाम से लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, आपसे हम समझना चाहेंगे क्या है यहाँ का पूरा विवाद? देखिए, इस पूरे विवाद की अगर मैं बात करूं तो जो जीवदया प्रेमी है उनके वर्सेस यहाँ की सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी मतलब एक जो ये गुलमोहर कॉलोनी है वहां के लोग हैं। ये पूरा विवाद इस तरह से है। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इसी तरह के मामले लगातार इसी कॉलोनी से सामने आए हैं। जो स्ट्रीट डॉग पालने वाला परिवार, उसकी शिकायत रहवासी कई बार कर चुके हैं, क्योंकि कई बार जो स्ट्रीट डॉग है बच्चों को भी नुकसान पहुंचा चुके हैं और साथ ही साथ जो रहवासी है, जो लोग रहते हैं, उन्हें भी कई बार काट चुके हैं। तो ये पूरा विवाद है। जो बीती रात भी इस तरह का विवाद सामने आया था जब एक स्ट्रीट डॉग ने पड़ोसी को काटा, जो महिला जिसने आरोप लगाए हैं। तो उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। जो इस कॉलोनी के रहवासी है, जो वहां नेता रहते हैं, जो जितने जिम्मेदार रहते हैं, वे सभी इस महिला के घर पे पहुंचे। जिसके बाद उसके साथ झूमा झटकी भी की गई, हाथापाई भी की गई, जिसमें जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है बलवंत भाटी, उन पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। करीब रात 4 बजे तक के थाने पे ही सभी लोगों का जमावड़ा लगा रहा कि बलवंत भाटी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए। उसी के साथ जो रहवासी है वो भी, जो जीवदया प्रेमी ये महिला और ये परिवार है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह की एफआईआर अभी नहीं की है। जिसके बाद कल जो है रहवासियों ने, ये जो परिवार है जो स्ट्रीट डॉग पालता है, उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विधायक और कलेक्टर से इस पूरे मामले की शिकायत की है कि आप नगर निगम की टीम भेज के इन स्ट्रीट डॉग्स को पकड़वाइए। तो ये बड़ा पेचीदगी भरा मामला है। अब देखना यह है कि आखिर प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेता है, या फिर भाजपा के नेता है उनके दबाव में तो पुलिस काम कर ही रही है। देखिए, अगर आप स्ट्रीट डॉग पालते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा तो आप उसकी बिल्कुल शिकायत कीजिए, लेकिन किसी महिला और उसके परिवार के साथ, खासतौर पर उसकी बच्ची के साथ मारपीट करने को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इस मामले में पुलिस को कहीं ना कहीं एक्शन जरूर लेना चाहिए। और यही बात है, ये वीडियो जो आप खुद देख रहे हैं, मारपीटाई झूमा झटकी का भी वीडियो है, जब सोशल मीडिया में भी तेजी से फैल रहा है। और अब देखना यह है कि क्या बीजेपी नेता और इस जो महिला और जो बेटी है उसके खिलाफ, झूमा झटकी मारपीट करने वालों के खिलाफ पुलिस किस तरह का एक्शन लेती है, या फिर दबाव में ही जो है ये पूरा मामला एक बार फिर से दब कर रह जाएगा। जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर अब नजर आएगी। शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे इंदौर की। देश के सबसे स्वच्छ इंदौर में अब सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी बनने जा रहा है। करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होगा। सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि इंदौर रेलवे स्टेशन का विकास अगले 50 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर होगा। रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। ये नया रेलवे स्टेशन राजवाड़ा की प्रतिकृति जैसा दिखाई देने वाला है। पार्क रोड स्टेशन को भी विकसित किया जाएगा। हमारे इंदौर रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप दिया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन में वो सभी सुविधाएं होगी जो कि एक एयरपोर्ट पर होती है। इसमें स्काई वॉक रहेगा, मेट्रो से इसका कनेक्शन रहेगा, यही नहीं सरवटी बस स्टैंड से भी इसका जुड़ाव रहेगा।
तो आप देख रहे हैं किस तरह से प्रदेश के मुख्य शहर इंदौर के रेलवे स्टेशन को डेवलप करे जाने की अब बात की जाने लगी है। करीब 1000 करोड़ की लागत इसे डेवलप करने में आएगी। स्टेशन का मॉडल राजबाड़ा जैसा दिखने वाला है। रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों के लिए दी जाएंगी। पार्क रोड स्टेशन भी यहां पर विकसित किया जाएगा। सही अरुण हमारे साथ ताई जुड़ रहे हैं। अरुण, बेहद ही प्रमुख शहर इंदौर न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश का यह बनता जा रहा है और जरूरी यह भी है कि धरोहर को भी संवारा जाए, इसलिए राजवाड़ा जैसा लुक देने की तैयारी। अरुण, बिल्कुल, देखिए इंदौर तेजी से बढ़ता शहर है और आईटी हब की ओर कदम बढ़ा रहा है और यह तमाम देश विदेश की कंपनियां भी आ रही हैं। ऐसे में आवागमन के साधनों को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। इंदौर में वैसे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो रही हैं। एक तो दुबई के लिए पहले से चलती थी, दूसरी फ्लाइट भी शुरू हो रही है और शारजहां के लिए भी फ्लाइट शुरू हुई। उसी के साथ अब जो रेलवे स्टेशन है वो भी अत्याधुनिक यहाँ पर बनाया जा रहा है। सबसे बड़े स्टेशन के रूप में इसे विकसित किया जाएगा और इस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 340 करोड़ रुपए इस बार के बजट में स्वीकृत भी हो गए हैं और 15 फरवरी से जो टेंडर जारी होने की प्रक्रिया शुरू होगी और 15 अप्रैल तक टेंडर लिए जाएंगे और 15 जून को टेंडर जो है वो फाइनल किया जाएगा। उसके बाद रेलवे स्टेशन का काम शुरू होगा। इसको स्काई बाग और मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि मेट्रो स्टेशन जो है वो भी इसके करीब ही बनाए जा रहे हैं। साथ ही स्काई बाग से इसको जोड़ा जाएगा और स्काई बाग यानी कि जो केबल कार है वो यहाँ पर चलने वाली है, जो आसमान में कार है वो चलेगी, तो उसको भी इस रेलवे स्टेशन से जोड़ दिया जाएगा, जिससे कोई भी यात्री रेलवे स्टेशन पर उतरेगा वो अगर स्काई बाग से या केबल कार से जाना चाहेगा या मेट्रो से जाना चाहेगा तो उसको करीब से ही ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो ये तमाम सुविधाएं इस स्टेशन पर रहेंगी। बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा और सबसे बड़ी बात, इसका जो मॉडल है वो राजबाड़ा की तरह रहेगा, जिससे कि ये पारंपरिक जो ऐतिहासिक इमारत है इंदौर की वो नज़र इस रेलवे स्टेशन के जरिए दिखाई दे। तो इसके अलावा अत्याधुनिक लाउंज यहाँ पर होगा, यहाँ पर रेस्टोरेंट होंगे, कैफे होंगे, लोगों को बैठने के लिए तमाम सुविधाएं इस स्टेशन पर दी जाएंगी जैसे कि एयरपोर्ट पर रहती हैं। तो ये जो स्टेशन है बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से इसको बनाने की प्रक्रिया है वो 15 जून के बाद शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि संपूर्ण कायाकल्प की तैयारी इंदौर रेलवे स्टेशन के लिए। शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर भी इंदौर से ही, जहां डाक ऑफिस के सामने युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। युवक के सिर पर गोली लगी है। लव ट्रायंगल का एक पूरा केस बताया जा रहा है और इस दौरान जानलेवा हमला हुआ। युवती पर भी युवक ने फायर किया, लेकिन युवती पर हमले के दौरान मिस फायर हुआ। युवक और युवती डाक ऑफिस में ही मौजूद थे। युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जीआरपी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इंदौर से जानकारी, जहां डाक ऑफिस के सामने युवक पर जानलेवा हमला हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लव ट्रायंगल का ये पूरा केस को लेकर पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। ऑफिस से आ रही थी मैं, तो वो मेरे को मारने के चक्कर में उसको छोरे को मार दी। कौन था मारने वाला? राहुल यादव। कौन है ये? मेरी बहन का देवर है। तो क्यों मारना चाहता था वो? मेरे को मारने आया था सर, वो मेरे पीछे पड़ा था बेमतलब में। मैं बात नहीं करती तो मेरे को मारने के चक्कर में उसको मार दी। कब से पीछे पड़ा था आपके वो? बहुत पहले से। कभी शिकायत की थी आपने? हाँ करी थी, 1-2 बार। या नहीं करी थी, ऐसी बस मैंने धमकी दी थी। हाँ। परिवार में पता था आपके? हाँ। आप क्या करते हैं? मैं ये रीगल कॉर्पोरेट हाउस में काम करती हूँ। तो ये लड़का इसको मारा गोली, ये कौन है? ये भी मेरे साथ में काम करता। हम सब नीचे उतर रहे थे तो उसने मेरे लिए बंदूक निकाली तो बीच में आ गया। आपको मारने आया था वो? हाँ। कितनी गोली चलाई? एक। सर कुछ नहीं होगा ना, सर पे। दोस्त पीछे पड़ा था आपके? बहुत पहले से। आपका दोस्त है ये जिसको गोली लगी? हाँ, दोस्त है आपका? हाँ। और अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस की माने तो आरोपी युवक ने 17 साल की लड़की को खेत में बनी झोपड़ी में बंधक बनाकर रखा, डरा धमकाकर उसके साथ 7 दिनों तक दुष्कर्म करता रहा। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने झोपड़ी से लड़की को बरामद कर आरोपी को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बालका के एवं उसकी मां के कथन लेख किए गए
कथन लेख पे उसके आरोपी के खिलाफ धारा बढ़ाई गई है, धारा 376 एवं 34 पास्को एक्ट। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको आज दिनांक को जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय पेश किया जाएगा। और अब राजधानी भोपाल की ओर करेंगे। बीजेपी की एक बड़ी बैठक यहां पर हुई, प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद थे। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ है। तो प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल रहे। भोपाल से ये बड़ी जानकारी, बीजेपी की एक बड़ी बैठक यहां पर रखी गई थी, प्रदेश कार्यालय में ही ये बैठक हुई और सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां पर मौजूद थे। साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी इस बैठक में शामिल हुए। और उमरिया में जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने पहुंचे कमलनाथ ने खुद को हनुमान भक्त बताया है और उमरिया के लोगों को भी हनुमान भक्त बताते हुए जिले के हनुमान स्थलों का मंच से नमन किया। और कमलनाथ ने जिले के पिछड़ेपन के लिए भाजपा को दोषी बताया। हनुमान भक्त हूं, उमरिया के लोग भी हनुमान भक्त हैं। चंदिया के हनुमान को मैं प्रणाम करता हूं। वीरास्विनी और अब बात ग्वालियर की, जहां एक बार फिर से मामा का बुलडोजर चला है। रेप और हत्या के आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया है। आरोपी पर 7 साल के मासूम के साथ रेप और हत्या का आरोप है। प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। तो कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ग्वालियर में जहां अतिक्रमण के खिलाफ मामा का बुलडोजर दौड़ा, रेप और हत्या के आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया है। आरोपी पर 7 साल के मासूम के साथ रेप और हत्या का आरोप है। प्रशासन ने फौरन कार्रवाई करते हुए इसके मकान को ढहा दिया। ये कल दिनांक को थाना करहिया में जो बस घटना हुई थी, उस संबंध में आज तहसील परिसर से जानकारी, तहसील विभाग से जानकारी ली गई कि इनकी जो आरोपी है इसकी क्या क्या अवैध संपत्तियां हैं जो बिना अनुमति की बनी हुई हैं। तो उस संबंध में तहसीलदार महोदय द्वारा अवगत कराया गया और थाना प्रभारी और दल बल राजस्व का वहाँ उपस्थित रहे, जिनकी उपस्थिति में उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त किए गए। और अब उज्जैन से बड़ी खबर, युवक को ट्रैक्टर से बांधकर पीटा गया है। कृषि उपज मंडी में किसानों ने इसकी पिटाई की है। आपको बता दें कि अनाज चोरी के शक में युवक की पिटाई की गई। हाथ पांव जोड़ता रहा युवक, लेकिन किसान नहीं माने और अब पिटाई का वीडियो भी सामने आ चुका है। किसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उज्जैन की तस्वीरें हैं। युवक को ट्रैक्टर से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया है। अनाज चोरी के शक में इस युवक की पिटाई की गई और अब ये वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। पीएफआई के सदस्य को भोपाल जिला कोर्ट में किया गया पेश। श्योपुर धार भोपाल से गिरफ्तार सदस्य की पेशी। जिहाद गतिविधियों में शामिल थे पीएफआई के सभी सदस्य।